आज का जो टॉपिक है वो है टिश्यूज़ यानी ऊतक। ऊतक दो तरीके के होते हैं। पहला होता है, सबसे पहला जो है वो है प्लांट टिश्यू, और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। तो आज हम बात करेंगे पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में। वैसे तो दोनों को एक ही टॉपिक में कवर करना चाहिए, बट मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को एक में कर दूँ, या फिर आज प्लांट टिश्यू बता देता हूँ। तो उससे क्या है, आपके समझ में प्लांट टिश्यू पहले अच्छे समझ लो, इसे याद कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू को डिस्क्राइब करते हैं। प्लांट टिश्यू में दो टाइप्स होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक होता है विभाज्य ऊतक, और ये होता है परमानेंट मतलब स्थायी ऊतक। तो मेरिस्टेमेटिक में दो तीन टाइप रहते हैं। सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, इसका मतलब होता है शीर्ष विभाज्य ऊतक। और उसके बाद होता है लेटरल मेरिस्टेम, ये होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये होता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। फिर आते हैं परमानेंट में। परमानेंट में होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। परमानेंट को दो में डिवाइड किया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक में रहता है पैरेन्काइमा, ये होता है मृदु ऊतक। दूसरा होता है कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा को बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। थर्ड होता है स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा होता है दृढ़ ऊतक। और फिर आता है कॉम्प्लेक्स में, जटिल में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये हम इन पूरे प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक की। किसकी बात करेंगे आज हम, शीर्ष विभाज्य ऊतक की। ठीक, ये हो गया शीर्ष यानी एपिकल। तो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी पेड़ है, अगर ये मान लो पेड़ है, ये इसकी जड़ें नहीं है, ये कोई पेड़ है, ठीक, ये पत्तियां लगी हुई हैं उसकी। तो जो टिश्यू, इस वाले पार्ट को अगर हम एनलार्ज करें तो ये देखो, ये हो गया मैग्नीफाई। तो जो टिश्यू इसे ऊपर बढ़ने में मदद करता है, जो सेल्स होते हैं ना, सेल डिवीजन के थ्रू जो इसे ऊपर बढ़ने में, किसी पेड़ को ऊपर बढ़ने में जो हेल्प करते हैं जो टिश्यूज, उन्हें क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। मतलब जो शीर्ष मतलब क्या होता है, टॉप। जो किसी प्लांट को टॉप को, हाइट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्ष विभाज्य ऊतक। ये तो हो गया आपका शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, दूसरी हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम की। किसकी, लेटरल मेरिस्टेम मतलब कि पार्श्व विभाज्य ऊतक। क्या, पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो ये पार्श्व विभाज्य ऊतक कैसे काम करता है, मान के चलो ये पेड़ का तना है, तो तना जब आपको पता है साइड से भी ग्रोथ करता है। मतलब पेड़ का तना जब चौड़ा होता है, क्या होता है पेड़ का तना, ये किसी पेड़ के तने की चौड़ाई को बढ़ाने में जो ऊतक काम करता है, उस ऊतक को क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम या फिर पार्श्व विभाज्य ऊतक। ये ऊतक, इसकी जो खासियत है इस ऊतक की वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये किसी भी पेड़ को चौड़ाई प्रदान करता है। मतलब कि देखो, किसी पेड़ को चौड़ाई, किसी भी तने को चौड़ा जो करता है वो कौन सा ऊतक करता है, लेटरल मेरिस्टेम है, पार्श्व विभाज्य ऊतक करता है। ये पेड़ को दृढ़ता देता है, दृढ़ता मतलब स्ट्रेंथ, दृढ़ता देता है। ये क्या देता है, किसी पेड़ को स्ट्रेंथ देता है। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक पेड़ की हाइट बढ़ाने की हेल्प करता है। लेटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्व विभाज्य ऊतक, ये किसी भी तने को या किसी पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, हम करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अब लास्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक में क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी कि अंतर्वेशी। अंतर्वेशी ये क्या करता है, जैसे कोई भी पेड़ है या तना है, अगर वो किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त होता है तो उस क्षतिग्रस्त की, उस हानि की पूर्ति करने के लिए जो ऊतक काम करता है, उस ऊतक को हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के कौन से टॉपिक को खत्म किया था हमने, मेरिस्टेमेटिक का याद रखना, शीर्ष वाला मतलब टॉप, किसी भी पेड़ की हाइट को बढ़ाने का काम करता है शीर्ष विभाज्य ऊतक। उसके बाद आता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य ऊतक क्या काम करता है, ये किसी भी पेड़ के तने की चौड़ाई को बढ़ाता है, ये स्ट्रेंथ देता है। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, ये किसी भी ऐसे तने में क्षतिग्रस्त हो गया कोई तना,
तो उस तरह की क्षतिग्रस्त में जो पूर्ति करनी है उस चीज़ की, तो उसे कौन पूरा करेगा? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पूरा करेंगे। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट प्लांट टिश्यू। परमानेंट प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिंपल की। तो ये होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, या फिर इसे बोलते हैं मृदु ऊतक। इसे क्या बोलते हैं? मृदु ऊतक। मृदु मतलब सॉफ्ट, मृदु मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। जो वातावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं प्लांट CO2 के थ्रू, मृदु ऊतक के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? मृदु ऊतक के थ्रू करते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं प्लांट्स अपने अंदर, जिससे कि क्या बना सके? खाना बना सके, प्रॉपर फूड बना सके। किसकी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। उसके बाद बात करते हैं हम कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा का काम क्या है? सबसे पहले ये देखो, कॉलेनकाइमा को बोलते क्या है? कॉलेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोड ऊतक। क्या बोलते हैं? स्थूल कोड ऊतक। तो ये स्थूल कोड जो ऊतक है, सबसे पहले इसमें इसके नाम में ही इनके मतलब छुपे हुए रहते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी भी वर्ड के मीनिंग को निकालें। कोड मतलब कि 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे ही स्थूल कोड ऊतक का काम क्या है? जब जैसे आंधी चलती है तो कोई भी पेड़ झुक जाता है। क्या होता है? कोई पेड़ झुकता है, तो उन्हें ये झुकने की, यानी कि पेड़ों में जो लचीलापन आता है, पेड़ों में लचीलापन किसके कारण आता है? स्थूल कोड ऊतक के कारण आता है। कि जैसे कोई पेड़ है, अगर वो लचीला है, हवा चलती है तो वो टूटता नहीं, टूटने की जगह वो झुक के फिर सीधा खड़ा हो जाता है। तो उन्हें जो झुकने का जो कह सकते हैं कि हम उन्हें क्वालिटी जो मिली है वो किससे मिलती है? स्थूल कोड ऊतक या फिर कॉलेनकाइमा से मिलती है। उसके बाद बात करेंगे किसकी? हम स्केलेनकाइमा की। ये क्या है? स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा मतलब दृढ़ ऊतक। स्केलेनकाइमा ये होता है दृढ़ ऊतक। तो जैसे कि नाम, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप नाम पे ध्यान दें। दृढ़ मतलब क्या होता है? कठोर, कठोर या फिर हार्ड। क्या बोलते हैं दृढ़ को? कठोर या हार्ड। तो स्केलेनकाइमा का काम क्या रहता है? जैसे कि किसी पेड़ के कांटे हैं, कांटे कैसे रहते हैं? कभी कोई सॉफ्ट कांटा होता है? नहीं होता, हार्ड कांटे होते हैं। ठीक है, छाल हुई पेड़ की छाल, फल, इनमें क्या, कौन सा ऊतक पाया जाता है? ये मृत टिश्यू से बने होते हैं। कैसे टिश्यू से बने होते हैं? मृत टिश्यू से। ये बने होते हैं मृत टिश्यू से। किससे बने होते हैं? ये कांटे, छाल, फल, ये सारे के सारे बने होते हैं मृत ऊतक। ये मृत ऊतक होता है स्केलेनकाइमा, यानी कि दृढ़ ऊतक। तो अभी अपन ने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा था शीर्ष विभाज्य ऊतक। शीर्ष विभाज्य ऊतक ये पौधों की हाइट को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम ये पेड़ पौधों की चौड़ाई को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ देता है, मतलब मजबूती देता है। इंटरकैलरी अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक ये क्या करता है? ये किसी भी पौधे में अगर कोई क्षतिग्रस्त हुआ है कोई पौधा, तो उसकी पूर्ति वो करता है। उसके बाद ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाज्य ऊतक। फिर हम आए परमानेंट पे। परमानेंट में हमने सिंपल में क्या देखा? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मतलब होता है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक ये क्या करता है? नाम में ही मृदु मतलब सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट चीज़ें क्या? पेड़ की पत्तियों में और ये सब चीज़ों में तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो अवशोषित करते हैं पेड़ खाना बनाने के लिए, वो पैरेन्काइमा के थ्रू करते हैं। कॉलेनकाइमा स्थूल कोड ऊतक ये क्या है? पेड़ को एक कोण प्रदान करता है, मतलब लचीलापन प्रदान करता है कि अगर आंधी चलती है या तेज हवा चलती है तो उस कंडीशन में कोई भी पेड़ टूट कर गिरे ना, वह लचीला हो जाए। स्केलेनकाइमा दृढ़ ऊतक ये क्या करता है? ये दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जैसे कांटों में जो हार्डनेस रहती है, फल में, छाल में। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स या जटिल स्ट्रक्चर की। जटिल स्ट्रक्चर मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। जाइलम में क्या रहता है? जाइलम में सबसे पहले तो याद रखना कि फ्लोएम से फूड, जाइलम से वाटर, पानी में। ये जाइलम जो है, जाइलम काम करता है जड़ से तना, तने से पत्तियों में। सबसे पहले पानी कहाँ आता है? पेड़ की जड़ों में आता है, जड़ों से फिर कहाँ जाता है? तने में, तने से कहाँ? पत्तियों में। तो जाइलम में हमेशा पानी फ्लो करता है कि सबसे पहले कोई भी पेड़ सॉइल से पानी लेगा। कहाँ से पानी लेगा? सॉइल से पानी लिया, जड़ों में आया। जड़ के बाद वो पानी कहाँ चला जाएगा? जड़ से होते हुए तने में जाएगा। तने के बाद कहाँ चला जाएगा? वो पानी चला जाएगा पत्तियों में। इस तरीके से क्या होगा? एक पेड़ के
पूरे स्ट्रक्चर में पानी का फ्लो बना रहेगा, तो इसे हम कहते हैं जाइलम। उसके बाद जाइलम के बाद हम बात करेंगे फ्लोएम की। देखो जाइलम का काम हो गया, अब आता है बात फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ये बॉडी किसी भी प्लांट को फूड प्रोवाइड कराता है। अब प्लांट फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम स्टार्ट होता है पत्तियों से, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल से। किससे? तो इसका उल्टा चलता है, पत्ती, तना और फिर जड़, पत्ती, तना और फिर जड़। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है किसी भी पेड़ में, वो प्रोसेस होती है पत्तियों से शुरू होती है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, यहाँ से बनेगा खाना, यहाँ से खाना बनने के बाद वो खाना कहाँ जाएगा? तने में जाएगा, तने से जड़ में जाएगा। जब ये तीनों प्रोसेस पूरी होंगी तो एक प्लांट को पूरी तरीके से खाना मिल पाएगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये डालते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया और अपना कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी प्लांट सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेता है? ये लेता है एनवायरनमेंट से, यानी वातावरण से। और क्लोरोफिल प्लांट की पत्तियों में मौजूद होता है। तो एक के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी प्लांट को इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? एनिमल टिश्यू की। मैं एक बार ये रफ करके पूरा, फिर एनिमल टिश्यू का ऐसा चार्ट प्रिपेयर करके फिर आप लोग को बताता हूँ कि एनिमल टिश्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं। एक बार इसका हम रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया किन में? दो में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक में आते हैं तीन, एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष विभाज्योतक, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम मतलब पार्श्व विभाज्योतक, उसके बाद है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी मतलब वो अंतर्वेशी विभाज्योतक, शीर्ष में हाइट बढ़ाएगा, पार्श्व में चौड़ाई बढ़ाएगा, अंतर्वेशी में जो क्षतिग्रस्त टर्म वो है, तने हैं या कोई भी चीज़ क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी रिपेयरिंग करेगा। पैरेन्काइमा है, मृदु ऊतक है, ये CO2 को अवशोषित करेगा वातावरण से, जिससे कि किसी प्लांट को फूड बनाने में हेल्प मिलती है। उसके बाद आता है कॉलनकाइमा, स्थूल कोड, ये किसी भी प्लांट को लचीलापन प्रोवाइड करता है। स्क्लेनकाइमा, दृढ़ ऊतक, ये क्या है? ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है कांटों को, छाल को, फल को। उसके बाद आता है परमानेंट के बाद सिंपल, ये सिंपल वाला हो गया। ओपन आता है कॉम्प्लेक्स जटिल में। तो जटिल में क्या है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? जाइलम पानी का फ्लो बनाता है। तो एक पेड़ पानी लेता है ज़मीन से, तो सॉइल से पानी लेता है। तो सॉइल यानी जड़ से पानी कहाँ जाएगा? तने में जाएगा, तने से पत्तियों में जाएगा। तो ये हो गया जाइलम काम। फ्लोएम का काम है, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड प्रोवाइड कराता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये दो चीज़ एनवायरनमेंट से मिलती हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल रहती है, जिसकी मदद से कोई भी प्लांट फूड बनाता है। तो फ्लोएम की प्रोसेस स्टार्ट होती है पत्तियों से, फिर तना, फिर जड़। और जाइलम की रहती है जड़, फिर तना, फिर पत्ती। अब अपन बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो मैं तब तक ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लें। तो जैसे कि हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी? एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू में एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? ये देखिए, सबसे पहला होता है एनिमल टिश्यू में एपिथेलिकल टिश्यू। एपिथेलिकल टिश्यू यानी कि उपकला, उपकला विभाज्य ऊतक। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव यानी संयोजी, संयोजी ऊतक, नॉट विभाज्य ऊतक, इट्स उपकला ऊतक, इट्स संयोजी ऊतक। ये क्या है? संयोजी ऊतक। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक। फिर आता है हमारा नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एपिथेलिकल उपकला मतलब ऊपर की जो कला, ऊपरी कला क्या? सबसे पहले इंसान की सबसे ऊपरी कला क्या होती है? उसका दिखना, यानी सबसे पहले अगर हम कोई व्यक्ति को देखेंगे तो हमें उसकी स्किन दिखेगी। क्या दिखेगी? स्किन दिखेगी। तो उसे बोलते हैं उपकला मतलब बाहरी कला। सबसे पहले एपिथेलिकल टिश्यू क्या करता है? ये शरीर की सबसे बाहरी परत बनाता है। कौन सी? सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। क्या? स्किन, यानी कि त्वचा का निर्माण करता है। एपिथेलिकल टिश्यू किस चीज़ का निर्माण करता है? त्वचा का, यानी कि स्किन का।
एपिथेलिकल टिश्यू में रक्त का जो संचरण सबसे कम होता है। कैसे कि सबसे जो बाहरी परत है स्किन, उसमें रक्त का संचरण सबसे कम होता है। उसके बाद आता है ये स्किन हमें क्यों दी गई है, एपिथेलिकल टिश्यू क्यों बनाता है स्किन को, जैसे कि हमारे इंटरनल जो पार्ट्स हैं उन्हें बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान की जा सके, कि मतलब उनमें कोई नुकसान ना हो पाए। जो डेड, जैसे हम ज़्यादा देर धूप में घूम लेते हैं तो हमारी स्किन डेड हो जाती है, क्या डेड सेल्स हो जाते हैं। तो कौन से टिश्यू डेड होते हैं, एपिथेलिकल टिश्यूज डेड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। इसका काम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, कनेक्टिव यानी जोड़ने का काम करेगा, ये कनेक्शन बनाएगा। कैसे, अंगों को आपस में जोड़ते हैं तथा ऊतकों को भी क्या करता है, ये टिश्यू को टिश्यू से भी जोड़ता है और साथ में हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें अंगों को जोड़ता है। जैसे हमारा हाथ ये मूव कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेक तो है। अगर स्ट्रेट एक बोन डली होती तो हमारा हाथ कभी मूव ही नहीं कर पाता, पर अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये कनेक्टेड है। तो बोन टू बोन क्या जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को कौन सा ऊतक जोड़ता है, इसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसे, लिगामेंट जोड़ता है हड्डी से हड्डी को। उसके बाद क्या कहते हैं, पेशियाँ से हड्डी को, मतलब पेशियाँ मतलब मसल टू बोन। अब हड्डी बीच में डली हुई है, ऊपर से मांस चढ़ा हुआ है, तो ये मांस हड्डी से लगा कैसे है, किस चीज़ चिपका है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंडम के थ्रू जॉइंट रहते हैं। किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं, टेंडम के थ्रू। ब्लड एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द एक्चुअली इट इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच इज इन लिक्विड फॉर्म। व्हाट, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब हमारा जो रक्त है वो संयोजी ऊतक है। फिर हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, मस्कुलर मतलब पेशी। क्या, पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक है ये, पेशी ऊतक है। ये कितने टाइप के हैं पेशी ऊतक, सबसे पहला है अनस्ट्रिप्ड। अनस्ट्रिप्ड मतलब आरेखित, आरेखित मतलब इनवॉलेंट्री। उसके बाद सेकंड है स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मतलब रेखित, रेखित मतलब वॉलेंट्री। फिर थर्ड है हमारा कार्डियक, कार्डियक मतलब हृदयक। तो आरेखित मतलब होता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब जो चीज़ें हमारे जो काम, जो अंग हम अपनी मर्जी से जिनका यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से मतलब ये है कि जैसे आपने अगर कोई चीज़ खाई है तो वो अपने प्रॉपर टाइम लेने के बाद ही आप पचा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला कि भाई पचा दे, उसने आधे घंटे में आपका चिकन या नॉनवेज वगैरह जो भी हो उसे पचा दिया। किडनी, किडनी आपके अनुसार काम नहीं करती है, वो अपने आप काम करती है, मतलब इनवॉलेंट्री। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो अनस्ट्रिप्ड किसमें, मस्कुलर, पाचन तंत्र, किडनी। फिर हम बात करते हैं स्ट्रिप्ड की। स्ट्रिप्ड मतलब रेखित या फिर वॉलेंट्री। तो जैसे हाथ पैर, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ ऊपर उठे तो ही वो ऊपर उठेगा, अदरवाइज वो नहीं उठेगा। चेहरे की, अगर मैं स्माइल करना चाहता हूँ तो ही मैं स्माइल करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप ही स्माइल कर रहा हूँ, मतलब रोड पर घूम रहा हूँ और स्माइल करते जा रहा हूँ। तो क्या, वॉलेंट्री मतलब जो हम अपने आप से करते हैं। उसके बाद था थर्ड हमारा कार्डियक। कार्डियक जहाँ भी शब्द आ जाए समझ लेना वो टर्म आपका रिलेटेड होगा किससे, हार्ट से। तो कार्डियक मतलब हृदय का। सबसे पहले तो ये जो कार्डियक है, कार्डियक टिश्यू है, ये किसका निर्माण करते हैं, हृदय का। हृदय मतलब हार्ट का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये मसल्स किसमें, हार्ट में संकुचन और विमोचन मतलब सिस्टोल और डायस्टोल दबाव बनाती है। पता है ना, हार्ट हमारा लवडब, हमारे हार्ट का जो साउंड है वो लवडब साउंड है। जो धक धक बोलते हैं ना वो मूवीज तक ठीक है, बट बेसिकली जो हमारे हार्ट का साउंड है वो क्या है, लवडब। क्या साउंड है हार्ट का, ये साउंड हार्ट का है। वो भी ये साउंड किसका है, जो हार्ट में, अगर आपने मेरा हार्ट वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया कपाट, कपाट यानी वॉल्व रहते हैं हार्ट में, तो वो वॉल्व के ओपन और क्लोज होने के साउंड रहते हैं लवडब लवडब लवडब। हमारा हार्ट करता है लवडब, ये साउंड है। तो संकुचन विमोचन के थ्रू पूरी बॉडी में रक्त का संचार कराता है, मतलब जो बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, हृदय पेशी के थ्रू होता है। फिर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू का। किसका, नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। तो अब ये तंत्रिका ऊतक क्या, मस्तिष्क और कहाँ, मेरुरज्जु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एक दिमाग और एक स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहाँ से निकल के पूरी रीढ़ के नीचे तक यहाँ तक जाती है, ठीक है। किसमें, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं मेरुरज्जु, इन यहाँ पाई जाती है। शरीर की सारी क्रियाएं नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक, ये शरीर की सारी क्रियाएं करने में हेल्प करता है। न्यूरॉन सिनेप्स द्वारा सूचना प्रदान करते हैं। अब आप ये सोच के देखो कि किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया
तो ये बात माइंड तक कैसे पहुंची? स्किन में टच हुआ, स्किन से क्या हुआ, न्यूरॉन्स ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं ये रफ कर देता हूँ यहाँ से, फिर आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। और सिनेप्स क्या है ये भी बताता हूँ। ये एक छोटा सा डायग्राम है। ये है न्यूरॉन। ये क्या है? न्यूरॉन। तो कोई भी सूचना, सिनेप्स मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट रहता है। कोई भी सूचना इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। जैसे, और ये रहते हैं ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ दूसरा न्यूरॉन रहेगा, ऐसे बहुत सारे। कोई सूचना यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से इस वाले न्यूरॉन्स में गई, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से ये कनेक्ट रहता है, तो ये इससे कनेक्ट हुआ, यहाँ गई, यहाँ गई, ऐसे पूरा माइंड तक कोई सूचना जाती है। तो सूचना को जो प्रवाहित करता है वो किस कौन करता है? नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका, सिनेप्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हमारा ये टिश्यू वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बायोलॉजी से रिलेटेड है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो या तो मुझे कमेंट कर देना, या पर्सनली अगर मुझे जानते हो तो मुझे वैसे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर ये समझ में नहीं आया हो तो भी मुझे पूरा बता देना, अगर आ गया हो तो उसके लिए कमेंट और लाइक कर देना। थैंक यू।